डॉक्टर को पेंशन मिलता है? हम लोग प्राइवेट कंपनीज का जर्नलिस्ट है, हम लोग को पेंशन मिलता है? इस देश में किसी को पेंशन नहीं मिलता, केवल सरकार कर्मचारी को क्यों पेंशन? आपको तनख्वाह का अलावा आपको दूसरा पैसा भी मिलता है। इन लोग का दिमाग में क्या है? सरकार कर्मचारी मतलब वो तहसीलदार ऑफिस में क्लार्क बैठ के आपको तो पैसा लेता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए, वही इनका दिमाग में है सरकार। अब रेलवे कर्मचारी क्या करप्शन करेगा? डिफेंस कर्मचारी हम लोग क्या करप्शन करें? हमारा ही संख्या तो ज्यादा है ना, लेकिन उन लोग का दिमाग है। हमको ये सवाल पूछा, आपको क्यों पेंशन? आप पेंशन के लिए क्यों इतना फाइट कर रहा है? किसान को पेंशन नहीं है, हमको पेंशन नहीं है। मैं उनसे एक सवाल पूछा, ठीक है, आपको अच्छा सवाल पूछ रहा है, आप नया जर्नलिस्ट है, हम आपको एनकरेज कर रहा हूँ, हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। आप कुछ सवाल आपको पूछेंगे, आप जवाब दें। अभी आप इस प्राइवेट चैनल में काम कर रहे हैं, ठीक है, कितना घंटा काम करता है? सर 8 से 10 घंटा काम करता है। 10 घंटे के बाद आप बाहर आके दूसरा कोई काम करेगा, आपका मालिक आपको मना करेगा? वो कैसे मना कर सकता? हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो उसे 8 घंटे का काम करने का, उसका बाद हम फ्री है, हम कोई भी काम करेगा। हमने उनको बोला, मैडम हम नहीं कर सकते, हम तो 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हमारा सीसीएस कॉन्ट्रैक्ट रूल्स में लिखा है, हम इस काम का अलावा दूसरा कोई काम हम नहीं कर सकता। रिटायरमेंट, I cannot become an LIC agent, I cannot become a post office agent, I cannot run my real estate business, I cannot do anything, I cannot work for a private firm because I am 24 hours government employee. So हम 24 hours government employee है, हम सरकार का काम का अलावा दूसरा कोई कुछ भी काम नहीं कर सकता है। ऐसा परिस्थिति में हमको पेंशन नहीं मिलेगा तो 60 इयर्स का बाद हम इस दुनिया में कैसे रहेगा? हाउ विल वी लिव? इसीलिए हमको पेंशन मिलता है। हाँ, हमको सरकार ने सीसीएस कॉन्ट्रैक्ट रूल्स लिबरलाइज करो, 8 घंटे के बाद आप कुछ भी करो, आप रियल एस्टेट बिजनेस करो, आप या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री लागू करो, आप एलआईसी का एजेंट बनाओ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम 8 घंटे काम करेगा, तनख्वाह मिलेगा, 8 घंटे के बाद हमारा ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए हम दूसरा कुछ काम करेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकता ना। सरकार कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट रूल्स में है 24 आवर्स आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो उनको समझ में आया, उधर का कितना पत्रकार हुआ था उन सबको समझ में आया। ठीक है, आपको ठीक होगा, ये सब हम लोग को मालूम नहीं था। इसलिए साथियों, सरकार कर्मचारी का इस पेंशन का खिलाफ में बहुत प्रचार। मनमोहन सिंह को मिलने के लिए गया हम लोग का एक डेलीगेशन, 1 करोड़ सिग्नेचर हम लोग ने कलेक्ट किया, 1 करोड़। सो हम शिवगोपाल मिश्रा जी, हमारा अध्यक्ष पाठक जी फेडरेशन का, और राघव भैया, एनएफआईआर का, सब लोग गया 1 करोड़ सिग्नेचर लेके एनपीएस का खिलाफ। मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर था, उनको हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया, साहब ऐसा ऐसा है, देखो एनपीएस को बदल करना है। तो बोला एनपीएस बदल नहीं होगा। क्यों बदल नहीं होगा सर? नहीं, आपको, आप सब नेता लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए, आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट का अनुसार हमारा देश का जनता का लॉन्जिविटी है 72 इयर्स। उसका मतलब आप 60 उम्र में रिटायर होगा, आपको 12 साल पेंशन देना पड़ेगा। उसका बाद आप मरने के बाद आपका मिसेस और आपका बीच में कम से कम 5-6 साल का फर्क तो रहेगा, तो उसको भी और 5 से 10 साल उसको भी पेंशन देना पड़ेगा। उसका मतलब एक सरकार कर्मचारी का ऊपर सरकार का पेंशन का लायबिलिटी 22 इयर्स मिनिमम। आप 30 साल काम करेगा, 30 साल को तनख्वाह मिलेगा, लेकिन 22 इयर्स को आपको पेंशन देना पड़ेगा। सरकार का पास पैसा, यही अप्रोच है। उसका मतलब आप रिटायर हो गया, कल ही मरना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ए लायबिलिटी। नो, हम लोग एक लायबिलिटी हो गया। 72 उम्र तक हम जिंदा रहता है, सरकार के लिए लायबिलिटी है। तो उनको ये सवाल भी पूछा, ठीक है, वो बहुत सिंपल आदमी था,
हाँ, उसका इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह तो हमको डिफरेंसेस है, लेकिन वो आदमी इतना गवर्नमेंट आदमी नहीं था, सिविल आदमी था, इसलिए उसको हम लोग बहुत लिबर्टी लेके उसको पूछा। तो वो तो ठीक है, हम लोग के लिए ठीक है, लेकिन आप प्रधानमंत्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन नहीं है, राष्ट्रपति के लिए नहीं है, एमपीस के लिए नहीं है, एमएलए के लिए नहीं है। अभी आपको तो 5 पेंशन मिलेगा। आप तो रिजर्व बैंक का गवर्नर था, उसका बाद आपने वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर हुआ, उसका बाद आप प्राइम मिनिस्टर हुआ, एमपी हुआ, तो आपको तो मिलेगा पेंशन। लेकिन हमारा कर्मचारी क्यों नहीं मिलेगा? तो बोला उसका हमारा पास कोई जवाब नहीं है। आप लोग नेता लोग ये सब पूछ सकता है, लेकिन आप सरकार का आज का परिस्थिति में पेंशन लायबिलिटी गवर्नमेंट कैन नॉट है, उसका भी अप्रोच वही था। जेपी और कांग्रेस में इकोनॉमिक पॉलिसीज में ज्यादा फर्क नहीं है, ये थोड़ा स्लो चलता है, वो बहुत फास्ट चलता है, यही तो फर्क है, उसमें क्या फर्क है? Therefore, comrades, ये लड़ाई को फिर अभी एक नेशनल मूवमेंट का तरीके से इसको कारण सभी स्टेट गवर्नमेंट भी लागू कर दिया ना। तब वामपंथी था, तब वेस्ट बंगाल में नहीं था, त्रिपुरा में नहीं था, केरला में नहीं। अभी केरला में सबसे पहले वामपंथी गया, कांग्रेस आ गया, एनपीएस लागू कर दिया। त्रिपुरा में गया, बीजेपी आ गया, लागू कर दिया। केवल वेस्ट बंगाल में अभी भी ममता बनर्जी एक स्टेट है, पुराना पेंशन को लेके चल, बाकी सब आश्वासन किया। अभी जब ये जगनमोहन रेड्डी भी आंध्रा में इलेक्शन का पहले मैनिफेस्टो में लिखा, हम आएगा तो पुराना पेंशन लागू करेंगे, लेकिन अभी तो लागू नहीं किया, कमेटी बनाया। जयललिता भी उसका मरने का पहले तो वही था चीफ मिनिस्टर, उनका मैनिफेस्टो में बोला हम आएगा तो एनपीएस को खत्म करेगा, वो भी एक कमेटी बना के चले। सभी स्टेट गवर्नमेंट का भी वही हाल है। सो ये केवल केंद्र सरकार कर्मचारी का लड़ाई नहीं, इसको एक नेशनल मूवमेंट को हम लोग लेके जाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक इट ए नेशनल मूवमेंट। एनपीएस के खिलाफ में एक नेशनल मूवमेंट बिल्डअप करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक सिचुएशन आएगा, कैसे कॉमरेड यादव ने बहुत उदाहरण से लेके बोला आपको, ये पैसा भी मिलेगा नहीं मिलेगा क्या गारंटी। अब यूनिट ट्रस्ट के बारे में बोला, आप कोई भी यूनिट ट्रस्ट का पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखो, छोटा अक्षर में आपको दिखाता भी नहीं है, बहुत छोटा अक्षर में लिखता है ऑल द यूनिट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। आप इन्वेस्टमेंट करने का पहले सब सोच के इन्वेस्टमेंट करें। अब कोई देखता नहीं है, इतना छोटा अक्षर है, 0.5 मिलीमीटर का लेटर है। टीवी एडवर्टाइजमेंट आप ध्यान में रखें, उसका मतलब यूनिट का अंदर भी आपको पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बैंक का अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू रिस्क। वो रिस्क हम क्यों लेंगे? आप व्हाई शुड बी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टेक ऑल दिस रिस्क? हमको ज्यादा पेंशन नहीं चाहिए, हमको सीसीएस पेंशन रूल में क्या मिलता है वो मिलने दो, हमको तुम्हारा ज्यादा पेंशन नहीं चाहिए। सरकार को हम लोग वही, आप आज भी वही बोल रहा है, बाबा तुमने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया तुम ले लो, हमको नहीं चाहिए। हमने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, हमारा नाम पर जीपीएफ अकाउंट ओपन करो, उसमें डालो, पुराना पेंशन हमको लागू करो, तुम्हारा एक पैसा भी हमको नहीं चाहिए। यू टेक इट, आपका डेवलपमेंट काम के लिए आपने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया वो आप ले लो। हमने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, उसको कितना पैसा मिला वो हमारा जीपीएफ में डालो। बाकी हम रिटायरमेंट का समय हमारा बेसिक पे का 50% हमको पेंशन मिलेगा, वो हमको मिल